इस वीडियो में हम वर्डप्रेस की विभिन्न विशेषताओं के बारे में और जानेंगे और वर्डप्रेस के साथ काम करना सीखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपनी वेबसाइट के विकास के संबंध में हमने अब तक जो किया है उसका पुनर्कथन करना चाहूंगा। हमने डोमेन नाम खरीद लिया है। हमने वेब होस्टिंग खरीद ली है। हमने नाम सर्वर को सफलतापूर्वक बदल दिया है। और अंत में हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया है। अब आगे से हम शुरू करेंगे कि वर्डप्रेस वेबसाइट में थीम को कैसे कस्टमाइज और इंस्टॉल करें। हमें शुरू करने दें। वर्डप्रेस थीम कैसे इंस्टॉल करें? सबसे पहले आपको इस उद्देश्य के लिए वर्डप्रेस में लॉग इन करना होगा। अपना डोमेन नाम /vpadmin टाइप करें। मैंने अपना डोमेन नाम dmmove.in/vpadmin टाइप किया है। अब यहां अपना लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें। यहां बहुत सावधान रहें। आपको वह उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड दर्ज करना होगा जो आपने वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के समय बनाया था। लॉग इन दबाएं। यहां आपके वर्डप्रेस का इंटरफेस है। बहुत साफ सुथरा। इसमें डैशबोर्ड, मीडिया, पेज, टिप्पणियां, उपस्थिति, प्लगइन्स आदि जैसे टैब हैं। हम वेबसाइट विकास की प्रक्रिया के दौरान इन सभी टैब का उपयोग करेंगे। वर्डप्रेस की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि आप विजिट वेबसाइट पर क्लिक करके अपनी वेबसाइट का लाइव पूर्वावलोकन देख सकते हैं। मुझे देखने दो कि यह कैसा है। उफ, ये बहुत प्रभावशाली नहीं है। कोई सामग्री नहीं, कोई मेनू नहीं, कोई छवि नहीं। नहीं, क्या ये सचमुच मेरी वेबसाइट है? चिंता मत करो, कुछ ही मिनटों में आपको यहाँ कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। दरअसल, डिफ़ॉल्ट थीम पर हमें अपनी ज़रूरतों और पसंद के हिसाब से उस थीम को बदलना पड़ता है। वर्डप्रेस पर हजारों खूबसूरत थीम मुफ्त उपलब्ध हैं और सबसे पहली चीज वर्डप्रेस की थीम को बदलना है। एक वर्डप्रेस थीम आपको अपनी वेबसाइट पर अपनी सामग्री के स्वरूप और प्रस्तुति पर अधिक नियंत्रण प्रदान करती है। थीम बदलने से पहले सुनिश्चित करें कि नई थीम आपकी वेबसाइट के उद्देश्यों के अनुरूप है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक ई-कॉमर्स वेबसाइट विकसित करना चाहते हैं, तो ई-कॉमर्स से संबंधित थीम का चयन करें। वेबसाइट उपलब्ध विकल्पों में से फोटोग्राफी के लिए सर्वश्रेष्ठ थीम चुनें। थीम कैसे बदलें? दिखावे पर जाएं और फिर थीम पर जाएं। यहां कुछ थीम दी गई हैं। एक थीम के शीर्ष पर आप कस्टमाइज देख सकते हैं और अन्य दो थीम पर यह कस्टमाइज किया गया है कि थीम वर्तमान में वर्डप्रेस द्वारा उपयोग की जा रही है। जहां ये सक्रिय है इसका मतलब है कि थीम स्थापित है लेकिन वर्डप्रेस द्वारा उपयोग नहीं किया गया है और सक्रिय पर क्लिक करके आप वर्तमान थीम को बदल सकते हैं। 2019 थीम वर्तमान थीम है। यदि आप इसे बदलना चाहते हैं तो आप इन दोनों थीम में से किसी एक पर क्लिक कर सकते हैं। यदि मैं इस थीम को सक्रिय कर दूं, तो अब मेरी वेबसाइट एक नया रूप धारण कर लेगी। आइए विजिट वेबसाइट पर क्लिक करके देखें। हाँ, आप देख सकते हैं कि वेबसाइट का लुक बदल दिया गया है। यह मेरी पुरानी थीम है और यह मेरी नई थीम है। यदि आप अधिक थीम तलाशना चाहते हैं, तो नई थीम जोड़ने के लिए इस प्लस चिन्ह पर क्लिक करें। यह वह स्थान है जहां आप हजारों थीम खोज सकते हैं। किसी विषय का अनुभव प्राप्त करने के लिए आप यहां विषय का विवरण और पूर्वावलोकन भी देख सकते हैं। आप लोकप्रिय थीम, नवीनतम थीम देख सकते हैं और अपनी पसंदीदा थीम सेट कर सकते हैं। यदि आप वर्तमान विषय से प्रभावित नहीं हैं, तो आप अपने शोध को सीमित करने के लिए फ़िल्टर सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप केवल ई-कॉमर्स थीम देखना चाहते हैं, तो आप यहां से फोटोग्राफी थीम देख सकते हैं। इसी तरह आप फीचर्स और लेआउट विशेषताओं के आधार पर थीम खोज सकते हैं। सबसे पहली बात, आइए एक नई थीम इंस्टॉल करें। उपस्थिति पर जाएं।
थीम पर क्लिक करें और फिर नई थीम जोड़ने के लिए प्लस चिन्ह पर क्लिक करें। ओशन WP थीम खोजें जो मेरी पसंदीदा है। ये यहाँ है। आप अपनी पसंद की थीम इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको अभी केवल यही थीम इंस्टॉल करने का सुझाव दूंगा, ताकि हम सभी एक ही प्लेटफॉर्म पर हों। आप लोगों को विषयों को समझने में आसानी होगी। चीजें इंस्टॉल पर क्लिक करें और फिर सक्रिय करें। इस संदेश को पढ़ें। ये थीम निम्नलिखित प्लगइन्स एलिमेंटर और ओशन एक्स्ट्रा की अनुशंसा करती है। प्लगइन इंस्टॉल करना शुरू करें या इस नोटिस को खारिज करें। प्लगइन्स इंस्टॉल करना शुरू करें पर क्लिक करें। एलिमेंटर इंस्टॉल न करें। यह एक बहुत लोकप्रिय पेज बिल्डर है, लेकिन हम इस प्लगइन के बारे में एक अलग वीडियो में बात करेंगे। चूंकि हम केवल मूल बातें सीख रहे हैं, इसलिए केवल इंस्टॉल बटन दबाकर ओशन एक्स्ट्रा इंस्टॉल करें। अब ये प्लगइन इंस्टॉल हो गया है और उपयोग के लिए तैयार है। प्लगइन्स क्या हैं? उन्हें कैसे स्थापित करें? हम इस पर एक अलग मॉड्यूल में विस्तार से चर्चा करेंगे। आरंभ करने के लिए, बस मान लें कि हम एक वेबसाइट को ब्लॉग के रूप में डिजाइन कर रहे हैं, जिसमें पोस्ट और पेज शामिल हैं। इसलिए हमें अपने दर्शकों को पोस्ट और पेज के माध्यम से सामग्री पेश करनी होगी। मैं इसे थोड़ी देर में समझाऊंगा। पोस्ट और पेज में क्या अंतर है? इससे पहले अपनी वेबसाइट का लेआउट देखें। वेबसाइट विकास की प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय हमारी वेबसाइट को लाइव देखने के लिए साइट पर क्लिक करें। वर्डप्रेस में किसी भी बदलाव के साथ इसे एक नई विंडो में खोलें। आपके द्वारा किए गए बदलावों को देखने के लिए इस पेज को रिफ्रेश करें। वर्डप्रेस का उपयोग करते समय वेबसाइट आप यहां सफेद स्थान देख सकते हैं। ये शीर्ष पट्टी है, ये स्थान हेडर है और इसे अनुकूलित किया जा सकता है। यहां हम हेडर में अपने मेनू लोगो, सामाजिक आइकन, वेबसाइटों का नाम, सभी पोस्ट और पेजों के लिए लिंक दिखा सकते हैं। हेडर में दिखाई गई यह जानकारी नहीं बदलेगी और वेबसाइट के सभी पृष्ठों पर समान रहेगी। ये पृष्ठ का शीर्षक है और इसे अनुकूलित किया जा सकता है। इस साइडबार में उपयोगी जानकारी और विजेट हो सकते हैं और अनुकूलित या हटाए जाने तक सभी पृष्ठों पर दिखाई देंगे। और यही वो जगह है जहां मेरी पोस्ट दिखाई देगी। इसमें शीर्षक है, पोस्ट किसने बनाए, कब बनाए आदि। पढ़ना जारी रखें पर क्लिक करके कोई भी पूरी पोस्ट पढ़ सकता है और मेरे पास टिप्पणियों के लिए भी जगह है। पीछे जाएं और यह निचला भाग वेबसाइट का फुटर है। तो ये थी इसके बारे में बेसिक जानकारी, आपकी वेबसाइट की थीम और लेआउट। मुझे आशा है कि आपने इसका आनंद लिया होगा। आपकी वेबसाइट की थीम और लेआउट। मुझे आशा है कि आपने इसका आनंद लिया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं।